समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ विधीयते। जिसका आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न है वही असल में स्वस्थ है। नमस्कार, मैं वैद्य शिव कुमार धड़ोई, श्री गुरु आयुर्वेद क्लिनिक, शिवाजी नगर, नांदेड़। आजकल रुग्ण और रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम बड़े बड़े अस्पतालों से चिकित्सा ले रहे हैं, कभी एलोपैथ, कभी आयुर्वेद, कभी होम्योपैथ, कभी फिजियोथेरेपी, ऐसे सभी प्रकार की चिकित्सा लेते हैं, फिर भी रुग्ण का रोग कम नहीं हो रहा है। डायबिटीज़, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, बीपी, हृदय रोग, ऐसे अन्य रोगों से रुग्ण सालों साल परेशान है, पर वो ये नहीं जानता कि उसका इलाज उसी के पास है। आज मैं आपको ऐसे 7 उपाय बताऊंगा जिससे रुग्ण का रोग पूर्णतः से कम हो जाएगा। ये 7 उपाय करने से रुग्ण अपने रोगों से मुक्त होकर स्वस्थ रहेगा। पर ये 7 उपाय रुग्ण को स्वयं ही करने हैं। पहला उपाय, ज्ञापकत्व। रुग्ण को अपने वैद्य से सब कुछ सच सच बताएं, सब कुछ बताएं, कुछ न छुपाएं। अपने मन के, अपने रोग के बारे में जो भी बातें हैं, अपना सुख दुख वैद्य को सब सच बताएं, अपने मन को हल्का करें। उपाय दूसरा, अद्वेषी। रुग्णों को किसी से द्वेष नहीं करना है, सबके साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करना है। रुग्ण का रोग, उसकी तकलीफ, उसकी हालत की वजह से कभी कभी रुग्ण खुद से भी द्वेष करने लगता है, तो रुग्ण को खुद से भी द्वेष नहीं करना है, खुद से भी प्रेम करना है। हमेशा आनंद और प्रसन्न रहना है, सबसे प्रेम पूर्वक बर्ताव करना है। तीसरा उपाय, व्यस्तता, व्यग्रता। आजकल लोग इतने व्यस्त हो गए, इतने व्यग्र हो गए, उनके पास समय ही नहीं मिलता। डॉक्टर को दिखाने के लिए वो नहीं जा सकते, उनके पास टाइम ही नहीं रहता। दवाई लेने के लिए समय नहीं रहता, परहेज करने के लिए समय नहीं रहता, व्यायाम करने के लिए समय नहीं रहता, किसी बात के लिए समय नहीं रहता। अगर समय नहीं निकालेंगे तो आप अपना इलाज कैसे करवाओगे, अपने रोग कम कैसे कराओगे। इसलिए जब आप बीमार हो तो आपको अपनी सेहत के लिए समय देना जरूरी है। उपाय चौथा, विषकोश। रुग्ण को अपने वैद्य पे पूरा विश्वास रखकर वैद्य जो भी कहे उसका आज्ञा का पालन करना जरूरी है। आपकी दवाइयाँ, आपकी चिकित्सा या आपके परहेज के बारे में जो भी वैद्य आपको कहते हैं उसका आपको वैद्य पे पूरा विश्वास रखकर वैद्य की पूरी बातें मानना जरूरी है। अगर आपके वैद्य कहते आपको चाय नहीं पीनी है तो चाय छोड़ते नहीं डॉक्टर साहब, चाय हम नहीं पिए तो हमारा सिर दुखता है, मुझे भूख नहीं लगती, दिन अच्छा नहीं जाता है। अगर डॉक्टर आपको बोले कि बाहर का खाना नहीं है तो बाहर का खाना बंद करना है। नहीं डॉक्टर साहब, बाहर तो खाना पड़ता है, बाहर का हम नहीं खाए तो कैसा हमको अच्छा नहीं लगता, या फिर हमारा काम है, हमारे काम की वजह से हम बाहर जाते हैं, खाना पड़ता है, कैसे करें। ऐसे कारण मत बताइए, क्योंकि आपके रोग के अनुसार आपके लिए जो भी हितकर है, जो भी अच्छा है, वही आपको वैद्य बताते हैं। इसलिए अपने वैद्य पे पूरा विश्वास रख के आपके वैद्य जो भी आपको कहते हैं वो सुनना आपके लिए जरूरी है। उपाय पांचवा, सत्ववान। रुग्ण को हमेशा सत्ववान होना चाहिए। काम, क्रोध, शोक, इनसे उसे परे रहना चाहिए। रुग्ण की बीमारी, इलाज का समय, परहेज, इन सब के बारे में वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो दूसरों पे गुस्सा निकालता है। कभी कभी उसकी अवस्था के अनुसार वो खुद पे भी गुस्सा निकालता है। पर रुग्ण को इसमें हमेशा शांत रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। पारिवारिक मतभेद, व्यापार में नुकसान या किसी की मृत्यु, ऐसे कई अन्य कारणों से रुग्ण को दुख होता है, पर उसे हमेशा उस दुख में डूबे नहीं रहना चाहिए। कभी कभी इलाज में बहुत सा रुपया खर्च हो जाता है, वो खर्च को सोच सोच के रुग्ण बहुत चिंतित रहता है, दुखी रहता है। पर रुग्ण को दुखी नहीं रहना चाहिए, उसे हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे हमेशा आनंदी और समाधानी रहना चाहिए। उपाय छठा, धैर्यवान। रुग्ण को हमेशा धैर्य से
अपनी दर्द तकलीफ को सहन करना है। ऑपरेशन हो या कोई भी इलाज हो, उसको उसे निडरता से सामना करना है। वो अपनी बीमारी के बारे में सोच सोच के उसे डरना नहीं, भयभीत नहीं होना है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको एक इंजेक्शन भी लगाए तो ऐसा मुंह बनाते जैसे उनके ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। रुग्णों को सब डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। हमेशा निडरता से, धैर्यता से रुग्णों बीमारी का सामना करना है और अपने घर वालों को भी धीरज देना है। उपाय सातवां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, अवैद्यमानी। रुग्ण को खुद को वैद्य नहीं समझना है या वैद्य से भी समझदार नहीं समझना है। बीमार हो गए तो खुद के मन से जाके दवाई लेना, वैद्य को नहीं दिखाना, या ट्रीटमेंट चालू है, इलाज चालू है, फिर भी वैद्य को नहीं बताना, अपने ही मन से दवाई खाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैद्य अगर कोई परहेज बताए तो वो परहेज का पालन करना है। वैद्य को क्या समझता है, अपने मन से हम कुछ भी करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर रुग्ण कोई वैद्य हो, कोई डॉक्टर हो, फिर भी वो किसी वैद्य से चिकित्सा ले रहा है, तब भी वो एक आम आदमी के जैसा उस वैद्य के पास जाए और वो वैद्य जैसा बताए वैसा ही वो पालन करे। तभी आप अपने रोगों से मुक्त हो सकते हो और स्वस्थ जीवन बिता सकते हो। ये जो मैंने आपको 7 उपाय बताए, ये 7 उपायों का अगर रुग्णों ने अच्छी तरह से पालन किया तो कौन सा भी बीमारी हो, सालों साल से जो भी बीमारी चल रही है, वो सब बीमारियों से रुग्ण मुक्त हो जाएगा, वो स्वस्थ जीवन बिताएगा। नमस्कार, धन्यवाद।